भगवान शंकर बड़े अद्भुत है। गोस्वामी जी ने वंदना किया है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर की पुनः वंदना की है। पहले पार्वती शिव की वंदना की, शक्ति के साथ में शिव की, अकेले शिव की वंदना नहीं। क्यों? मानस जी को लिख रहे हैं ना, तो मानस जी में मां के साथ में पिताजी का नाम लेना है, क्योंकि भगवान शंकर राम जी के प्रिय हैं और राम जी के परम प्रिय हैं, और भगवान शंकर के परम प्रिय राम जी हैं। इसलिए रामेश्वर की स्थापना भगवान ने किया। तो राम ईश्वर रामेश्वर, रामस्य ईश्वर, राम जी का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, राम जी का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, अथवा रामो यस्य ईश्वर रामेश्वर, राम जी जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर, दोनों भाव है। इसलिए हमें ये भाव जानना होगा कि भगवान शंकर की कृपा के बिना कुछ काम चलेगा नहीं। बोधमयम नित्यम, बोध कराते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य है, कभी विनाश नहीं होता है। दाढ़ी मूछ आती नहीं, कई लोग पूछते हैं भगवान राम के, शंकर जी के दाढ़ी मूछ आई नहीं, राम कृष्ण ऐसे ही हो गए हैं। तो महाराज जी दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आती? बोले दाढ़ी मूछ इसलिए नहीं आती, नित्य है, जरा प्रभाव होता नहीं है, वो तो मृत्युंजय है, काल के भी महाकाल है। इसलिए भगवान शंकर की उपासना गोस्वामी जी ने किया है, और श्लोक में किया, 2 श्लोकों में किया है। इसके बाद कहते हैं इससे होता क्या है? बोले यमास्त्रतो ही वक्रोऽपि, टेढ़े आदमी को कोई पूछता नहीं है। बोलो जैसी आदमी, सीधे आदमी को सब लोग मानते हैं, बोले बड़ा सीधा आदमी, यहां बैठिए, सीधे सज्जन है, सब लोग उनका सम्मान करेंगे, मान करेंगे, बिठाएंगे। टेढ़े आदमी से दूर रहेंगे। टेढ़ा आदमी होगा तो कहेंगे भैया दूर रहो, दूर। तो टेढ़ा आदमी अभी कुछ बोलेगा ही, कुछ ना कुछ बोल देगा, टेढ़ा ही बोलेगा। लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ, जो वक्र चंद्रमा को भी, टेढ़े चंद्रमा को भी माथे पे रखे। दुनिया बोले तो बोले, श्राप दिया तो दिया दक्ष ने, लेकिन फिर भी टेढ़े चंद्रमा को भगवान भूत भावन ने अपने माथे पे लगाया है, और उसको भी द्वितीया का चांद कह के लोगों ने पूज दिया। भगवान शंकर के माथे पे भाल चंद्रमा है, डमरू हाथ में है, बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान भोलेनाथ का। हम लोग शिव विवाह में कल दर्शन करेंगे, कल परसों में दर्शन करेंगे। बोलो जय सिया राम। फिर वंदना करते हैं। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। यमा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। सीताराम जी के पुण्य अरण्य में, अरण्य कहते हैं वन को, सीताराम जी के पुण्य अरण्य में 2 ही लोगों का प्रवेश है। सीताराम जी के गुणगान में सब लोग नहीं गा सकते, हमारी औकात नहीं, हमारी क्षमता नहीं, हम कथा करें। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। सुमिरत सारद आवत धाई, ये तो भगवान कर रहे हैं, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, तो ठाकुर जी कर रहे हैं। निमित्त बना दिया है आप लोगों के प्रेम ने, निमित्त बना दिया है। इस बागबेड़ा, इस गाड़ा बासा के इस प्रांगण में सारे लोगों ने निमित्त बनाया। कभी कथा हुई वहां भी निमित्त बना था, बहुत सुंदर से निमित्त बना है। कोई ना कोई कारण होता है, कोई कारण होता है। भगवान बिना कारण के कोई जीव पागल भी आपके घर पे नहीं आएगा। प्रयोजन उद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, शास्त्र कहता है बिना प्रयोजन के पागल भी आपके घर नहीं आएगा। उसको भी भूख लगेगी तो आएगा वो घर पे, नहीं तो नहीं आएगा। बड़ा सुंदर भाव कि सीताराम गुणग्राम, सीताराम जी के गुण ग्राम में 2 लोगों का प्रवेश है, तीसरे का प्रवेश वर्जित है। कौन 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 2 लोग हैं? आप लोगों ने मानस खूब सुनी होगी तो जानते हैं, अभी हम बोल भी दिए।
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ये दो वैज्ञानिक हैं जो शक्ति की खोज कर सकते हैं, जो श्री सीताराम जी को पा सकते हैं, जो सीताराम जी के नित्य गुणग्राम में आलायित लालायित रहते हैं और जो उसी में निवास करते हैं। कौन? बोले कवीश्वर। कवीश्वर कौन? बोले संत शिरोमणि श्री वाल्मीकि जी महाराज, भाई गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी और गोस्वामी तुलसीदास जी श्री वाल्मीकि जी। कवीश्वर यहां वाल्मीकि जी को कहा है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, भगवान के शक्ति के खोजने वाले हैं, और इनके बिना चरण शरण ग्रहण किए कुछ होता नहीं, इसलिए गोस्वामी जी ने इनको भी प्रणाम किया है और पुनः अपनी मां को प्रणाम किया है। हे मां, जिससे संपूर्ण संसार की उद्भव यानी संपूर्ण संसार प्रकट होता है, फिर पालन होता है, फिर संहार होता है, ऐसी माता श्री किशोरी जी के चपाद पद्मों में प्रणाम किया है। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। और फिर मां सीता जी को प्रणाम किया कि मां आपको प्रणाम करते हैं, आप ही की कृपा से विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और भगवान शिव उनका संहार करते हैं। ये आपकी कृपा है। अगर आप शक्ति के रूप में न विराजती तो माता भद्रकाली के रूप में विनाश कौन करता? अगर आप ब्रह्मा लक्ष्मी के रूप में न विराजती तो संसार का पालन पोषण अन्न धन कौन देता? अगर आप ब्रह्माणी के रूप में सरस्वती के रूप में न विराजती तो संसार में ये विद्या विवेक कहां से मिलता? इसलिए हे मां आपको प्रणाम। बड़ा दिव्य स्थिति है महाराज। और सबको प्रणाम करते हुए यन्माया वसवर्ति वश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौर्यथा हे ब्रह्म यदपादप्लवमेक एव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरि। फिर परमात्मा राम को प्रणाम किया है कि प्रभु यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिसकी माया से संपूर्ण विश्व अखिल विश्व जिसकी माया में लिपटा हुआ है, जो माया में है और नहीं भी है। जैसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जैसे मकड़ी है, मकड़ी जाल में जाल बनाती है लेकिन जाल में फंसती नहीं, फंसाती है। बोलो जय सिया राम। जाल में मकड़ी नहीं फंसती है, जाल में फंसाती है लोगों को, जीवों को, और जब जाल में फंस जाते हैं तो उनको चारा बना लेते हैं। तो हे ठाकुर जी महाराज, आपका भी माया रूपी जाल बड़ा गजब है। ये माया जिसको पकड़ लेती है फिर छोड़ती नहीं। मां माने नहीं या माने, जो न होते हुए भी सबको ग्रसित किए वही माया है, जो सबको ग्रसित किए हुए वही माया है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरारे, यही नहीं, अरे बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब वो आपकी माया में है। तब बोले जिनके रहने मात्र से, जिनकी माया के होने के बाद जिनका होना पाया जाए, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, किसी को रात में देखे रस्सी और पूछे अरे तो सांप पड़ा है, फिर टार्च जलाए देखे नहीं तो रस्सी है, तो भ्रम हुआ ना। तो उसी प्रकार से संसार में परमात्मा के रहने मात्र से, परमात्मा की कृपा दृष्टि मात्र से हम आपको भ्रम में लग रहा है कि संसार तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब टार्च ज्ञान का जलेगा, ज्ञान का दीपक जलेगा, तब पता चलेगा नहीं ये तो रस्सी है भैया, ये तो सर्प नहीं है, ये संसार नहीं, सार इसमें कुछ नहीं है। संसरती संसार, जो सरक रहा है कुछ स्थायी है ही नहीं, नित्य प्रति सरक रहा है, हर एक दिन सरक रहा है, यही तो संसार है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उनके लिए क्या है? उन्हें भव सिंधु के इस भंवर से बचाती कौन है? बोले रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना,
उनको रोज रामायण जी पार कराती हैं। बड़ा सुंदर भाव आप लोग सब जानते होंगे और बड़ा प्यारा भाव है। ये हमारे पूज्य श्री प्रेम भूषण जी खूब गाते, हमारे बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और बहुत सुंदर भाव देते हैं, व्यक्त करते हैं। हम लोग भी आइए इसी भाव को गुनगुनाएं और बड़े भाव से संतों ने गाया इसको। कोई नया कोई व्यक्ति नहीं गाया, बहुत पहले से संत लोग गाते, करताल बजाते थे। पहले चातुर्मास होता था तो संत जन गृहस्थों के यहाँ रुक करके 4 महीने कथा सुनाते थे। बोलो जय सिया राम। अब तो 4 महीने से कम होते 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 9 दिन में हो गया। बोलो जय सिया राम। नहीं तो 4-4 महीने एक प्रसंग 4-4 महीने चल रहा, अगला प्रसंग, फिर अगला प्रसंग, फिर अगला प्रसंग, पूरी कथा। तब उतनी महंगाई का समय नहीं था, आज तो महंगाई भी बढ़ गई है तो इसलिए सबका रेट बढ़ रहा है। बोलो जय सिया राम। बड़े भाव से हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सब लोग सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना कर से उतर कर पार जाना है। उन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से हरि हरि उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। बड़े भाव से राम जी का चिंतन करें और ये रामायण ही राम जी है, ऐसी भावना रखें, ये मन में गुनगुनाएं कि ठाकुर जी हम पे कृपा करें और हमें रामायण की संगति मिले, राम भक्तों की संगति मिले, जिससे हमारे अंदर भी सद्गुण विवेक आगे जागे। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं शंकर की झांकी है, कहीं शंकर की झांकी है। हृदय आनंद हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना बताते रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बड़ा मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल
मंदिर है हिंदी का, मंदिर है हिंदी का बना, मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण, पर चलना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवैः वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी सरबिंदु में मन को डुबाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ऐसे भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम किया। वंदे हम तमसेस कारण परम रामाख्य मीशम हरि, ऐसे सभी के कारण के कारण, जो कारण है शेषनाग जी उनके भी कारण, जो शेष के भी शेष हैं, वो परब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में प्रणाम कर। और इसके बाद पुनः वंदना की है इस रामचरितमानस की, संपूर्ण ऋषियों की वंदना की है, कविकुल कमल दिवाकर श्री वाल्मीकि जी की वंदना की है, और सबकी वंदना करते हुए सभी पुराणों की वंदना की है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदिते क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनु। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने स्वांतः सुख के लिए इस श्री सीताराम जी के मानस को लिखा है। जो इसको पढ़ेगा, गाएगा, सुनेगा अथवा करेगा, कराएगा, सबका मंगल होगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराणों का, निगम का, वेदों का जो सम्मत है, जो मत है, ऐसा दास गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने 7 श्लोकों की दिव्य सप्तपदी करी है। मानो परमात्मा से जीवात्मा का विवाह होता है तो 7 फेरे लिए जाते हैं,
मानो गोस्वामी तुलसीदास ने 7 मंत्रों को पढ़ करके परमात्मा के श्री चरणों में अपना जीवन अर्पित किया, अंगीकार हुआ है। और जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो भविष्य में सप्तपदी के माध्यम से 7 श्लोकों के द्वारा हम आप सब को इसमें अवगहित होने का अवसर दिया है। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। ये संत शिरोमणि है। किसी ने पूछा गोस्वामी बाबा से कि बाबा आपने श्लोक आदि लिख दिए तो इसको तो हम पढ़ पाएंगे नहीं, और मानस भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हिंदी जानते नहीं, टूटी फूटी गंवारी भाषा जानते हैं, लोकल भाषा जानते हैं, हम तो वोकल भाषा नहीं जानते, तो हम क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबके लिए उपाय बताया है कि भैया ये रामचरितमानस में जो राम जी है ना, रामचरितमानस में चरितमानस न सुन पाओ, न समझ पाओ, न कह पाओ, तो राम जी को कहो, सुनो, जानो, समझो, यही आपका रामचरितमानस का सार हो जाएगा। राम राम करो। अरे यही नहीं, बड़े बड़े मामलात्माओं ने किया है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, पूर्व जन्म में वाल्मीकि जी थे, इनसे पूर्व में जब ये डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया आगे कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जो उल्टा नाम भी लेता, सीधा नाम भी लेता, चाहे जैसे भी, घी की बूंद चाहे उल्टी लो, सीधी लो, तिरछी लो, गिरा के लो, चाहे जैसे लो, वो तो जाएगी तो आपको स्वाद देगी ही देगी। उसी तरह से भगवान का नाम चाहे करो, कराओ, चाहे जैसे करोगे तो क्या होगा। बोले राम जी के नाम को लेने से क्या होता है, बोले 10 दिशाओं का मंगल होता है। बोलो जय सिया राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसके नाम को सुनने से शुभ हो जाता है। आप बताओ, तो सुनने से शुभ हो जाता है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान के नाम में बड़ी माया है, बड़ी महिमा है, सब पार हो जाते हैं, ठाकुर जी की कृपा है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः वंदना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल। नील सरोरुह नील, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम सदा सदा क्षीर सागर सयन। गोस्वामी जी कहते हैं, सबकी वंदना करते हैं, फिर कहते हैं, जासु कृपासु दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। सारे कलयुग की कलुषता को जिसकी कृपा की एक बूंद, जिसकी कृपा की एक बूंद का 100वां अंश भी अगर दिख जाए तो सारा कलिकाल का दोष समाप्त हो जाएगा, हम पावन हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। द्रवऊ सकल कलिमल दहन, कलयुग की कलुषता समाप्त हो जाएगी। जीव पाप नहीं कर सकता, इतना पुण्य है परमात्मा के अंदर। वो तो पाप भी कर रहा है अपने प्रारब्ध से, पुण्य भी कर रहा है अपने प्रारब्ध से। जय श्री राम। तो कहने का अभिप्राय ये है, बड़ा सुंदर भाव है, करऊ सो मम उर्धाम। गोस्वामी बाबा कहते हैं, ये हम आपकी भी इच्छा होनी चाहिए कि ऐसे परमात्मा राम जी हमारे हृदय में बैठे और हमारे क्षार सागर को क्षीर सागर बना दे और हमारा कल्याण हो जाए। यही तो चाहिए जीव को। कैसे होगा, बोले जीवो कतोचित विकर्षति माप तृप्ता। जीवा कहती अच्छा अच्छा खाओ, कान कहते अच्छा अच्छा सुनो। अच्छा अच्छा का क्या कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में आपने बांटा है अच्छे कार्य को। अच्छा का मतलब जो आपको प्रिय लगे वही अच्छा नहीं है। अच्छा का मतलब वो है जो शास्त्र सम्मत हो, वो अच्छा है। जैसे अब आपकी इच्छा होने लगे कि किसी भी मुर्दे की हड्डी को मुंह में बजा करके संग की तरफ फूंक के बजाएं तो अच्छा है क्या? वो अच्छा नहीं है।
उससे आप अशौच हो जाओगे। लेकिन वही हड्डी शास्त्र कहता है कि संघ के बीच से जो निकल जाता है कीड़ा, उसके बाद बजाया जाता है तो पूरे प्रदूषण को मुक्त कर देता है, आपके हृदय को भी मजबूत करता है, आपको भी बल देता है। बोलो जय श्री राम। तो शास्त्र जो कहता है वो करा जाए, मनमुखी ढंग से नहीं, क्योंकि मनमुखी ढंग में तो कुछ भी हो जाएगा। जब तक जीव मनमुखी रहता है तब तक जीव के मन को पटकते हुए माया मार ही डालती है। बोलो जय सिया राम।